फिर जो क्लोरोक्वीन है कॉजेज वॉटेक्स कैरोटोपैथी, विटामिन के जो है उसको फाइलोक्विनोन बोलते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, ग्रीन जो लीफी वेजिटेबल्स उनके अंदर होता है, ठीक है। फिर लेप्रोसी रिएक्शन जो है उसमें दो होते हैं, फर्नांडिस और मिट्सुडा। फर्नांडिस इज 48 to 72 आवर्स, मिट्सुडा इज अ डिलेड लेप्रोमिन टेस्ट रीड आफ्टर 21 days। लाइटनिंग इंजरी जो है उसमें लिचनबर्ग आर्बोरेसेंट या फिलिग्री बर्न्स होता है, उसका अलग अलग नाम है, ठीक है, लाइटनिंग इंजरी का, ठीक है। लिचनबर्ग आर्बोरेसेंट फिलिग्री बर्न्स, कापोसी सार्कोमा इज प्रेजेंट इज पास पॉजिटिव एंड इज एसिड फास्ट नेगेटिव, ठीक है। फिर हीमोक्रोमेटोसिस पूरा उस पर आता है, ठीक है। तो ये बेस्ट ट्रीटमेंट जो इसके लिए ये है फ्लेबोटॉमी, फिर स्लेट ग्रे स्किन दिखेगा और हाइपोगोनाडिज्म होगा, ठीक है। ये हिस्ट्री है हीमोक्रोमेटोसिस के अंदर, ठीक है। इट इज़ एसोसिएटेड विद डायबिटीज़ मेलाइटिस डीएम और कॉन्ट्रोकैल्सिनोसिस। फिर इसमें क्या करना है, स्क्रीन द फैमिली विद ट्रांसफर इन सेचुरेशन। फिर जो विब्रियो वल्निफिकस है, विब्रियो वल्निफिकस, इट अफेक्ट्स द हीमोक्रोमेटोसिस पेशेंट्स। हीमोक्रोमेटोसिस के अंदर अपने को डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी दिखेगा। विटामिन सी इज अवॉइडेड इन HC, ठीक है, एज इट इंक्रीजेज द आयन एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो वही हीमोक्रोमेटोसिस के अंदर तो आयन ज़्यादा दे रहे हैं अपन, ये आयन ज़्यादा हो रहा है इसलिए अपन फ्लेबोटॉमी कर रहे हैं। तो विटामिन सी होता है वो अपना आयन एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा, इसलिए विटामिन सी इज अवॉइडेड इन द HC, ठीक है। और HC के अंदर अपने को डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, स्लेट ग्रे स्किन और ये स्लेट ग्रे स्किन और हाइपोगोनाडिज्म होता है, ठीक है। टेस्टिस डू नॉट शो हीमोसिट्रिन डिपॉजिट्स इन HC मतलब हीमोक्रोमेटोसिस। फिर NRBM जो ऑक्सीजन है इसका फ्लो रेट 10 to 15 ml पर लीटर है, सॉरी 10 to 15 लीटर पर मिनट। NRBM नॉन रीब्रीदिंग मास्क। मल्टीप्लेक्स PCR का यूज़ क्या क्या है, तो दो याद रखने, एक तो कि सिंड्रोमिक डायग्नोसिस के लिए एंड टू डिटेक्ट अननोन इन्फेक्शियस एजेंट्स। फिर जो इंस्पायर स्ट्रेटजी, इट इज़ टू प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, ठीक है, इंस्पायर स्ट्रेटजी। फिर याद रखना कि जो C जीन है, C जीन कोड्स फॉर HBE एंटीजन। फिर जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ द एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन। एक्सुडेटिव मतलब पस वाला, ट्रांसुडेट मतलब क्लियर फ्लूइड, ठीक है। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म एग्जांपल है। फिर हॉक्स B13 जीन का अगर इंक्रीज्ड है तो उसमें इंक्रीज रिस्क ऑफ हॉक्स B13 का कुछ दिख रहा है अपने को, जीन म्यूटेशन वॉट एवर, HOX B13, दैट मीन्स इंक्रीज रिस्क ऑफ प्रोस्टेट एडिनोकार्सिनोमा। फिर स्टैफ एपिडर्मिडिस, तो ये जो है स्टैफ एपिडर्मिडिस, ठीक है ना। ये कैटलिस पॉजिटिव है, कॉगुलिस नेगेटिव है, नो बायसिन सेंसिटिव है, याद रखना। टॉर्सादिस दे पॉइंटस के अंदर इट इज कॉज्ड बाय सीजाप्राइड। रूटिंग रिफ्लेक्स इज फुली डेवलप बाय 34 to 36 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। मीनिया के न्यूरो ट्रांसमीटर अपना सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन है। पाई का डायग्नोसिस का मिनिमम एज 2 years। लेप्टोस्पायरोसिस के अंदर एक वो स्टेन यूज़ करते हैं, लिवर सिल्वर इम्प्रेगनेशन। कॉलेस्टायरामिन थेरेपी इज़ यूज्ड फॉर मतलब ये मतलब अगर कॉलेस्टायरामिन थेरेपी ले रहा है कोई और इलियल रिसेक्शन की हिस्ट्री है या फिर हाई कैलोरी डाइट, डिस्लिपिडेमिया, तो इंक्रीज रिस्क ऑफ गॉल स्टोन्स। CMV, ठीक है, जो मोज़ेक वायरस है, कंजेनाइटल या वॉट एवर मोज़ेक वायरस। CMV इज़ अ बीटा हर्पीस वायरस। ये एप्स्टीन बार वायरस इज़ अ गामा। फिर शॉक, हाइपोकेलेमिया, हाइपोनेट्रीमा, फटीग, ये सब एड्रेनल क्राइसिस के अंदर आता है। अर्गोटामिन कॉजेज गैंग्रीन ऑफ डिजिट्स, ईगल सिंड्रोम, तो उसके अंदर एनलार्ज स्टाइलर प्रोसेस होगा, डिफिकल्टी स्वेलोइंग, फेशियल पेन, टिनेटस सब होगा, ठीक है। फिर SWS कैन कॉज ग्लोकोमा। गोनाड्स एक्वायर आइदर फीमेल और मेल, कैरेक्टरिस्टिक एट 7 weeks ऑफ जेस्टेशन। फिर ईटन एजेंट इज यूज टू आइसोलेट माइकोप्लाज्मा, प्रेजेंस ऑफ थ्रिल इज इक्वल टू पाल्पेबल मर्मर। फिर लूडलम्स मीडियम इज फॉर सिलेक्टिव मीडियम फॉर स्टाइफ ऑरियस। फिर माइक्रोफिलर विद टेल, जिसमें टेल है और न्यूक्लियाई फ्री है, न्यूक्लियाई मतलब टेल फ्री न्यूक्लियाई मतलब टेल फ्री विद फ्री ऑफ न्यूक्लियाई इस वोकेलेटर है बैनक्रॉफ्टी। क्रिप्टोकोकस वही इनहेलेशन से होता है। कॉस्टोवर्टिबल कॉन्स्टो ट्रांसवर्स जो है दोनों साइनोवियल जॉइंट्स है। फिर यूरिया एंड क्रैप साइकिल लिंक्ड बाय फ्यूमारेट। पोरोस्कोपी वही पार्शियल फिंगरप्रिंट एनालिसिस। क्यू फीवर में कोई वेक्टर नहीं है। ट्रेंच फीवर जो है इट इज स्प्रेड बाय लाउस। फिर ये याद रखना लेटरल सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस जो होता है इट डिटेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है, इंपॉर्टेंट इन बाइनोरल हियरिंग, ठीक है। फिर स्टेप कल्चर इज यूज टू डेमोन्स्ट्रेट O2 रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बैक्टीरियम, ठीक है। स्टेप कल्चर जो होता है वो मिड डे मील में 1/2 प्रोटीन और 1/3 ऑफ एनर्जी, हाफ प्रोटीन, 33% एनर्जी। इनफर्टिलिटी इन क्लाइटरफेंटर सिंड्रोम इज ड्यू टू एचोस्पर्मिया। नेस्ट्रॉफ इज यूज्ड फॉर थैलेसीमिया स्क्रीनिंग। फिर टारगेट लीशंस आर सीन इन HSV। क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिसइंफेक्शन यूजिंग द सेवलॉन, ठीक है, डिसइंफेक्टेड यूजिंग सेवलॉन। स्किन लीशंस पे आ जाते हैं, ईजी है, बस याद रखना है क्या क्या है अपने का। पैप्यूल, नोड्यूल, मैक्यूल, पैच, ठीक है। तो पैप्यूल और नोड्यूल दोनों के अंदर एलिवेटेड होता है, मैक्यूलर पैच फ्लैट है, बस साइज़ का डिफरेंस है सब में। HHV8 के एग्जांपल याद रखना है अपने को, ठीक है। हाइपर वेस्कुलर नॉन एनएच स्कार इन लीवर, तो इट इज़ FNH। फिर एनमिक, सीमिक, एचरास, केरास का याद रखना है। प्लेग सोरासिस याद रखना है। फिर कि मोस्ट कॉमन टाइप होता है सोरासिस में प्लेग सोरासिस। फिर बॉडी पैकिंग विद ड्रग्स, तो उसका ट्रीटमेंट। फिर PPH का याद रखना है। वर्नर सिंड्रोम,
ठीक है, हेलिगेस का डिफेक्ट है. निकोटिन लोजेंस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ निकोटिन. क्लोजापिन इज यूज्ड फॉर रिफ्रैक्टरी पार्किंसोनिज्म. एस टाइफी का जो फ्लैजिला है उसके अंदर एच एंटीजन प्रेजेंट होता है. इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज. ब्लेड नंबर 12 इज फॉर सूचर कटिंग. नेसोसिलरी नाउड इज यूज्ड इज इन्वॉल्व इन HZO. ठीक है. ब्लियोमाइसिन कॉजेज फ्लैजिलेट डर्मेटाइटिस. फिर पिंक फ्लैश यूनिलेटरल नेजल स्वेलिंग है दैट डज नॉट ब्लीड ऑन प्रोमिक. तो ये अपना एंट्रोकोएनल पॉलिप है. कॉर्टिसोल लेवल पीक पे होता है मॉर्निंग में. लेसर ट्रोकेंटर इज नॉट इन्वॉल्व इन द पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ हिप. ये नॉट विजुअलाइज्ड. सक्सिनल एसिडोन स्टिमुलेट्स ऑटोनॉमिक गैंग्लिया. ठीक है, ये टायरोसिनीमिया टाइप 1 में एक्यूमुलेट हो जाता है सक्सिनल एसिडोन. ये सब याद रखना है, रट्टा मारना है. फिर शिगेला का जो एनरिचमेंट मीडिया, ठीक है, दैट इज सेलेनाइट एफ ब्रॉथ. डेंड्राइटिक सेल इज एन एग्जांपल ऑफ APC. टी वेजानिस का ट्रीटमेंट है कि एसिम्प्टोमेटिक मेल पार्टनर को भी ट्रीट करना है. ठीक है, इट रिक्वायर्स द ट्रीटमेंट ऑफ एसिम्प्टोमेटिक मेल पार्टनर. NF2 इज एसोसिएटेड विद बायलेटरल श्वानोमास. फिर ट्रांसवेजाइनल ट्रांसड्यूसर की फ्रीक्वेंसी 5 to 10 मेगाहर्ट्ज. फिर HOCM का याद रखना है कि मायोफाइबर्टिस है विच एक्सैजरेटेड मायोसाइट ब्रांचिंग एंड इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस. ठीक है, मतलब मायोफाइबर जो है उसका डिसअरेंजमेंट है, एक्सैजरेटेड मायोसाइट ब्रांचिंग है, बहुत ब्रांचिंग दिख रहा है, और इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस है. स्किन पॉपिंग स्कार सीन विद ओपियोइड, हेरोइन, कोकेन, बार्बिटूरेट्स. जो भी 200 यूनिट्स पर डे इंसुलिन इज नीडेड इन इंसुलिन रेजिस्टेंस. HSR इंक्रीज द सुसाइडल आइडिएशन. क्रॉन्स डिसीज एसोसिएटेड विद ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन. टाउ प्रोटीन सीन इन अल्जाइमर. Inferior shoulder dislocation also called as luxatio erecta. Cobra bite is neurotoxic. Monosyllables unidextrous reach acquired at 6 months of age. AIMS test to assess the mutagenic potential, take of the chemical compound. Intersphincteric fistula most common type है anal fistula का. BG प्रसाद स्केल जो ये अपना अर्बन और रूरल में, उदय पारिक रूरल और अपना कुपुस्वामी अर्बन है. ठीक है, तो उदय पारिक रूरल है, BG प्रसाद दोनों में आता है. ठीक है. फिर जो स्किरोज मीडियम इट इज़ फॉर कैम्पाइलोबैक्टर. एडेक्टर पॉलिसिस का इज सप्लाइड बाय अल्ना नाउ. ठीक है. किंग्स कॉलेज क्राइटेरिया इज फॉर द PCM ओवरडोज. ठीक है, क्या इसमें कितना अपना एक्यूट लीवर फेलियर और उसका ग्रेडिंग होता है. हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन डिटरमाइंस द बफर pH. ठीक है. फिर मेंटेन द फ्री क्लोरीन लेवल ऑफ मोर देन 0.5 mg/L आफ्टर फ्लड्स और डिजास्टर. ग्लांसमैन थ्रोम्बस्थीनिया जो है, ठीक है, ये प्लेटलेट फॉर्मेशन फंक्शन डिसऑर्डर है, PFD या वॉट एवर प्लेटलेट फंक्शन डिसऑर्डर. इट इज़ डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द अदर प्लेटलेट डिसऑर्डर्स यूजिंग द प्लेटलेट एग्रीगेशन टेस्ट. फिर I-125 एल्बुमिन, ये सब याद रखना है किस किस में मेजर होता है. मतलब I-125 एल्बुमिन इज यूज टू मेजर प्लाज्मा वॉल्यूम. फिर एक इंटरस्टिशियल फिर जो ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड उसके लिए इन्यूलिन यूज़ होता है. और इवांस ब्लू इज़ फॉर प्लाज्मा वॉल्यूम. इवांस ब्लू यूज्ड फॉर मेजर प्लाज्मा वॉल्यूम. ठीक है. फिर आता अपना स्किरोस मीडियम. तो स्किरोस मीडियम इज़ फॉर कैम्पाइलोबैक्टर. ठीक है. फिर एडेक्टर पॉलिसिस आएगा विच इज सप्लाइड बाय द अल्ना नाउ. किंग कॉलेज क्राइटेरिया इट इज़ फॉर एक्यूट लीवर फेलियर इन द PCM ओवरडोज. फिर अपना ये हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन आता है. ठीक है, विच डिटरमाइंस द बफर pH. फिर हो गया कि इवांस ब्लू जो है और I-125 एल्बुमिन, ये दोनों प्लाज्मा वॉल्यूम के लिए है. ठीक है. फिर अमीनोग्लाइकोसाइड जो है दैट इज इफेक्टिव अगेंस्ट द सूडोमोनास बट नॉट इफेक्टिव इन क्लॉस्ट्रीडियम. ठीक है, तो जो अमीनोग्लाइकोसाइड है इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट द सूडोमोनास बट नॉट इफेक्टिव इन क्लॉस्ट्रीडियम क्योंकि वो एनारोब है. ठीक है, तो जो अमीनोग्लाइकोसाइड है उसके लिए मतलब इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द ऑक्सीजन चैनल्स. ठीक है, जो सूडोमोनास में है इसलिए उसके अगेंस्ट इफेक्टिव है और क्लॉस्ट्रीडियम के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है. ठीक है, ड्यू टू द ड्रग्स डिपेंडेंस ऑन ऑक्सीजन फॉर अपटेक. फिर ब्रूनर्स ग्रेडिंग ऑफ लिम्फेडिमा आएगा. ठीक है, ब्रूनर्स ग्रेडिंग ऑफ लिम्फेडिमा तो स्टेज 1 to 3 है. ठीक है, स्टेज 1 इज पिटिंग इडीमा. स्टेज 2 इज इडीमा विद दैट स्टेमर साइन. ठीक है, स्टेमर साइन मतलब कि कांट पिंच द स्किन एट द बेस ऑफ द सेकंड टो या फिंगर. ठीक है, स्टेमर साइन याद रखना. ग्रेड 2 स्टेज 2 में आता है. स्टेज 3 इज रिवर्सिबल स्किन चेंजेस जिसके अंदर फाइब्रोसिस इचिंग होगा, सॉरी थिकनिंग एलिफेंटासिस होगा. रिवर्सिबल स्किन चेंजेस जिसके अंदर फाइब्रोसिस और थिकनिंग एलिफेंटासिस होगा. फिर जो ग्लोमस ट्यूमर है दैट पल्सेट्स विगरसली एंड देन ब्लांचेस. याद रखना, जो ग्लोमस ट्यूमर है दैट पल्सेट्स विगरसली. ठीक है, ग्लोमस ट्यूमर जो है दैट पल्सेट्स विगरसली एंड देन ब्लांचेस. ठीक है. फिर जो लेट फेज ऑफ पॉलन एलर्जी है दैट इज मीडिएटेड बाय यूसिनोफिल्स. ठीक है, जो लेट फेज ऑफ पॉलन एलर्जी है दैट इज मीडिएटेड बाय यूसिनोफिल्स. फिर डायलन-फ्यूश नोड्यूल्स इज अ टाइप 4 HS. ठीक है, विच इज़ सीन इन सिंपैथेटिक ऑप्थेल्माइटिस. ठीक है. फिर एकोंड्रोप्लाजिया जो है उसके एग्जांपल्स याद रखने अपने को ये सब. ठीक है, जेनेटिक ड्वार्फिज्म, शॉर्ट लिम्स, लार्ज हेड, नॉर्मल ट्रंक, ये सब इसके फीचर्स होंगे इसके अंदर. ठीक है, मतलब ये सब. नागुलर रिएक्शन इज पॉजिटिव इन क्लोस्ट्रिडियम परफेंसिस. फिर क्वालिटी एंटीनेटल केयर गिवन ऑन 9th of every month. चड्डा कम्युनिटी जो है, ठीक है, चड्डा मतलब मलेरिया का लिंक आना चाहिए. ठीक है ना. और जो गोनाडल डिसजेनेसिस है इट इज़ प्रेजेंट इन द डेनिश ड्रैश सिंड्रोम. फिर DMPA जो है वो IM देता है 150 mg every 3 months. पिगमेंटेड पैप्यूल विद सराउंडिंग लाइट ब्राउन मैक्यूल. ठीक है, पैप्यूल और मैक्यूल में डिफरेंस याद रखना है. एक पैप्यूल जो होता है और जो मैक्यूल होता है दैट इज़ दोनों ही लेस देन 1 cm है. ठीक है,
पैप्यूलर मैक्यूल, लेकिन पैप्यूल इज एलिवेटेड, ठीक है, मैक्यूल इज फ्लैट। तो ये हो गया। फिर बायस रेस जुडिकाटा, वही कोई भी केस वापस रीलिटिगेटेड नहीं होता है वंस जज्ड। फिर पिगमेंटेड पैप्यूल हो गया, ये पिगमेंटेड पैप्यूल, ठीक है, मतलब कि जो ऊपर आवा सरफेस है विद सराउंडिंग लाइट ब्राउन मैक्यूल इज अ कंपाउंड निवस। फिर बायस याद रखना अलग अलग, ठीक है। ठीक है, तो अब जो ये डेनिश ड्रेस सिंड्रोम है, डेनिश ड्रेस सिंड्रोम, उसके अंदर गोनाडल डिसजेनेसिस प्रेजेंट है, ठीक है ना। और इट इज़ एसोसिएट, जो गोनाडल डिसजेनेसिस है, इट इज़ एसोसिएटेड विद वेंट्रल कॉडी, ठीक है। बस ये रट्टा मारना है कि गोनाडल डिसजेनेसिस इज प्रेजेंट इन डेनिश ड्रेस एंड गोनाडल डिसजेनेसिस इज एसोसिएटेड विद वेंट्रल कॉडी, ठीक है, उसमें वेंट्रल कॉडी प्रेजेंट है। फिर बायसेस पे आते हैं, ठीक है। तो जिसकी हॉथॉर्न बायस, तो वो जब चेंज इन बिहेवियर व्हेन ऑब्जर्व्ड इज हॉथॉर्न पिग्मेलियन, तो रिसर्चर्स, ठीक है, हाई एक्सपेक्टेशन होती है रिसर्चर से, वो पिग्मेलियन है, ठीक है। नीमान इज कॉल्ड इज प्रिविलेंस इंसिडेंस इज सिलेक्टिव सर्वाइवल बायस, एट्रिशन इज द लॉस टू फॉलो अप, ठीक है। फिर ये बोर कमिटी मतलब बोरिंग था, तो 3 tier हेल्थ सिस्टम लाया था ये, 3 million प्लान। फिर जंगल वाला, तो इसने सब इंटीग्रेट कर दिया था, ठीक है। जंगल वाला, जंगल में इक्वालिटी रहती तो इंटीग्रेट कर दिया था। फिर जो करतार सिंह है, तो करतार सिंह में क्रिएशन ऑफ मल्टी पर्पस हेल्थ वर्कर आ गया था करतार सिंह, ठीक है, एट दी सब सेंट्रल लेवल। फिर श्रीवास्तव मतलब कि रेफरल सर्विसेज थे, ठीक है, रेफरल सर्विसेज, ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ वॉलंटियर्स, मेडिकल एजुकेशन और VHG स्कीम, विलेज हेल्थ गाइड स्कीम। फिर जो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है, तो उसके अंदर इंट्रिंसिक हैंड मसल जो है, इंट्रिंसिक हैंड मसल्स, उसका वीकनेस होगा, फ्रंटल बाल्डिंग होगा, हैचेट शेपेड फेसिस होगा, ठीक है। मुखर्जीज फॉर फैमिली प्लानिंग था, और मुदालियर जो था उसके अंदर था कि वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और स्पेशलिस्ट को करना है, ठीक है। फिर यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर जो उसका डायग्नोसिस इज बाय RGU, ठीक है, रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम। फिर एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी इज कॉज्ड बाय फिनासिटिन, एस्पिरिन और कैफीन, ठीक है। फिर लिथियम टॉक्सिसिटी अकर्स विद थायजाइड, ARB, एस इनहिबिटर, फिर डॉक्सीफ्यूरोसिमाइड, इंडोमेथासिन। फिर अगर स्पिल ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, तो फिर कैल्शियम कार्बोनेट जेल का यूज़ करेंगे अपन। फिर हाइपोस्प्लेनिज्म इज सीन इन सीलियाक, डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस, बेब्सिया माइक्रोटी, मतलब कि इट इज स्प्रेड बाय एक्सोडिट टिक्स, ठीक है, एक एक्सोटिड टिक्स और माल्टीज क्रॉस अपीयरेंस होगा, ठीक है। एक एक्सोटिड होता है, एक एक्सोटिड होता है, याद रखना, जो भी है शायद पता नहीं क्या है। तो एक्सोटिड टिक्स है, माल्टीज क्रॉस अपीयरेंस है। फिर पैराफिन टेस्ट डिटेक्ट्स द गन पाउडर रेसिड्यू। फिर स्पोरोट्राइकोसिस जो है, तो उसके अंदर ये आएगा एस्टेरॉइड बॉडीज, सिकार शेपेड यीस्ट, स्प्लेंडर हॉपली फेनोमेनन और यूसिनोफिलिक क्लब शेपेड स्ट्रक्चर्स आएगा। एम्बीवैलेंस इज द इनएबिलिटी टू डिसाइड फॉर और अगेंस्ट, ठीक है, कि इसके अगेंस्ट लेना है इसके साथ। अकाथीजिया मतलब हेलोपेरिडोल के बाद अकाथीजिया होता है, ठीक है, रेस्टलेसनेस या अर्ज टू मूव ड्यू टू एंटीसाइकोटिक यूज। ट्रीटमेंट इज लोराजिपम या बीटा ब्लॉकर। फिर डी क्लेरम्बोल्ट सिंड्रोम मतलब इरोटोमेनिया। फिर राष्ट्रीय आरोग्य निधि, तो इसके अंदर वही कि 20 लाख का फाइनेंशियल सपोर्ट है फॉर रेयर डिजीज फॉर BPL, राष्ट्रीय आरोग्य निधि। फिर जो इंटरनल ऑब्लिक है, ठीक है, तो इट फॉर्म्स द लीनियर सेमिल्यूनारिस, ठीक है। तो इंटरनल ऑब्लिक फॉर्म्स द लीनियर सेमिल्यूनारिस, लीनियर सेमिल्यूनारिस इज द लेटरल बॉर्डर ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनस, ठीक है। फिर जो प्राइमरी डिफॉर्मिटी इन द CTEV, दैट इज क्लब फूड, दैट इज एडक्शन, ठीक है। जो ट्रेटिनोइन है, इट इज़ यूज्ड इन APL, एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया, उसके अंदर ट्रेटिनोइन यूज़ होता है। एशकॉफ बॉडीज इज सीन इन एक्यूट रिमेटिक फीवर, जिसके अंदर फैब्रिनॉइड नेक्रोसिस दिखता है। फिर जो मेजर ड्यूक क्राइटेरिया, इट इज़ फॉर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ठीक है, मेजर ड्यूक क्राइटेरिया। उसके अंदर अगर एक सिंगल पॉजिटिव ब्लड कल्चर भी है, ठीक है, फॉर कॉक्सिला बर्नेटी, मतलब कॉक्सिला बर्नेटी का कोई भी एक सिंगल भी पॉजिटिव आ गया ब्लड कल्चर, तो वो एक मेजर क्राइटेरिया IE के लिए। फिर पॉजिटिव लैक्टुलोस ब्रेथ टेस्ट अगर पॉजिटिव है, मतलब कि SIBO है, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, ठीक है, अगर पॉजिटिव लैक्टुलोस ब्रेथ टेस्ट है तो। VSD इज एसोसिएटेड विद सैक्रल एजेनेसिस एंड कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम। याद रखना कि अगर डाउन भी दिया, लेकिन अपने को सैक्रल एजेनेसिस एंड कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम पे जाना है। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी इज एसोसिएटेड विद, मतलब डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी वर्सन्स विद, ठीक है ना। पहले तो अपन लिथियम टॉक्सिसिटी पढ़ा अपन ने थोड़ी देर पहले, अभी डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। सब जगह हाइपर है, सिर्फ हाइपोकैलीमिया है, ठीक है। हाइपर कैल्सीम है, हाइपर मैग्नीशियम है, हाइपर नेट्रियम है, लेकिन वर्सन्स विद हाइपोकैलीमिया, नॉट हाइपर। फिर जो मेटॉक्स मैनूवर, उसके अंदर लेफ्ट मीडियल विसरल रोटेशन होता है, ठीक है। इट इज़ अ सर्जिकल टेक्निक टू एक्सपोज द एब्डोमिनल एओटा ड्यूरिंग ट्रॉमा सर्जरी, ठीक है। फिर बैरल शेपेड एग इज सीन इन ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा। रेट्रोस्टर्नल गॉइटर इज बेस्ट मैनेज्ड विद ये अपना मीडियन स्टर्नोटॉमी, मैनेज्ड बाय रिसेक्शन थ्रू मीडियन स्टर्नोटॉमी, ठीक है। फ्रोजन सेक्शन इज रैपिड इंट्रा ऑपरेटिव बायोप्सी फॉर डायग्नोसिस, ठीक है। लिमिटेशन ये है कि अनरिलायबल इन
क्रॉन्स डिजीज, बिकॉज क्रॉन्स माइक्रोस्कोपिक है, उसके अंदर सटल म्यूकोसल चेंजेस होगा विच इज़ हार्ड टू डिटेक्ट ऑन द फ्रोजन सेक्शन. फिर डिसएडवांटेज ऑफ LM है तो वही एस्पिरेशन, क्रेजी पेविंग पैटर्न ऑन HRCT सीन इन सिलिकोसिस.